उसका चड्ढी और कपड़ा फॉरेस्ट टीम भी फ़ोटो ली है, वीडियो बनाई है और सब कोई आए थे प्रशासन, हुँ, किसी को आने नहीं दे रहे थे। हुँ। यहाँ तक कि उसने लेटरिंग भी कर दिया था कि अरे! जो है उसके मुँह से भी ब्लेड आ गया और उसने इशारा किया कि हमको पेन और कलम दो। तब तक वो अपने पापा का नंबर लिखी और ये लिखी कि दादा-दादी हमारे खेत पे गए हुए हैं। इतना लिखने के बाद लड़के का नाम लिखी, किसने काटा है मतलब वो और लोग वहाँ बोले किसने काटा तो वो बोल नहीं पाई तो नाम लिखी। एक विनीत लिखी, एक नाम और लिख रही थी ई और सा में उस इतने में वो बेहोश हो गई। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के थाना कूड़ेबहार क्षेत्र के गलीबहा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, जहाँ पर एक 13 वर्षीय मासूम की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद जो है आरोपी फरार हो गया और उसको लेकर इस समय लोगों में काफ़ी गुस्सा है, नाराज़गी है कि जहाँ भारत को विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है, वहाँ पर एक मासूम 13 वर्षीय मासूम की नृशंस तरीके की हत्या कर दी गई है और परिजनों का आरोप है कि उसके साथ रेप जैसी भी वारदात दी गई है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मुख्य जो चश्मदीद थे, आपने देखा था पूरी कहानी क्या थी? कैसे वो आरोपी जो है यहाँ पर अंजाम दिया था घटना को? कहानी हमने ये देखा था सर, हम लोग रोड के उस पार खड़े हुए थे, जी, 4-5 लोग खड़े हुए थे, तो ये लड़की यहाँ से निकली और वहाँ तक गई, वहाँ गिर गई ये लड़की। जी, गिरने के बाद हमने देखा कि इसके जो है गले से ब्लीडिंग हो रही थी, जी, तो हमने इसको वहाँ से माँग करके गमछा दिया। जी, गमछा इसने लगाया, तो हम लोगों ने पूछा कि भई क्या समस्या है? जी, जी, कैसे हुआ ये? जी, तो एक हमारे साथ मौजूद थे, ये भी मौजूद थे। उन्होंने पूछा मार लिया तुमने? तो उसने हाथ से इशारा किया कि नहीं हमने नहीं मारा है। हुँ, तो फिर उसने हाथ से पेन का इशारा किया, तो पेन और हुँ, पेपर हमने दिया। हुँ, तो उस पे उसने कुछ घटनाक्रम को लिखा, जिसमें उसने लिखा कि हमारे दादा-दादी को बुला दीजिए, हुँ, खेत में हैं। हुँ, और उसने अपने पिताजी का मोबाइल नंबर लिखा हुँ, और उसी में उसने एक लड़के का नाम लिखा, हुँ, हुँ, विनीत नाम का हुँ, लड़का का नाम लिखा। हुँ, तो वो जो है पेपर हम लोग के पास था, वो हमने एसएचओ साहब को दे दिया था। हुँ। ये क्या समय रहा लगभग होगा उस साढ़े समय? साढ़े 3 बजे के आस-पास की घटना है ये। 3:30 बजे। जी, जी, जी। अच्छा, मतलब जो आरोपी है, मतलब घटना को देने के बाद आप लोगों ने उसे जाते हुए देखा था कि जो घटना से 4 मिनट पहले इस घर से निकलते हुए देखा गया था वो, अपराधी अपराधी को। अकेला था कि उसके साथ और लोग नहीं, नहीं, थे? वो अकेला ही देखा गया था। अकेला ही जी, जी। अकेला ही था। जी। घर वाले कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि 2 लोग थे, इसकी नहीं, क्या नहीं, सच्चाई है? हम लोग यहाँ वहाँ उस रोड के उस पार थे, हुँ, एक ही लड़का था जो हुँ, निकला है। हुँ। तो कुछ मतलब जो लड़की थी कुछ बोली नहीं, वो केवल नहीं, पेन नहीं, पे जो लड़की बोल नहीं पाई, दरअसल लड़की चोटिल थी तो बोल नहीं पाई, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। जी, जी। उस बताया जा रहा है कि कपड़े भी अस्त-व्यस्त थे। कपड़ा जो है दरअसल हम लोग नहीं देख पाए, ये तो अपना पुलिस का जाँच का विषय है। हुँ, कपड़ा-वपड़ा हमने ध्यान नहीं दिया, उस समय हमको उसको बचाने का प्रयास करना था। हुँ, हम लोग उसको ई-रिक्शा पे बिठा करके अपना सीएससी सेंटर पहुँचे। हुँ। कपड़े को तो हमने वास्तव में ध्यान नहीं दिया है। ध्यान क्या नहीं था? दिया। जी, जी। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि उसके साथ रेप जैसी वारदात बिल्कुल भी हो उस हो भी समय? सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता, हो भी सकता है। अच्छा। क्योंकि इस तरीके का वारदात तभी होता है, घर हुँ। में घुसने का मतलब क्या है, ये हो भी सकता है। अच्छा, जो आरोपी है वो किस तरीके का व्यक्ति है? उसका पहले कैसे छवि रही हो? आरोपी का जो चरित्र है वो बहुत सही नहीं है, वो कई बार चोरी के केस में पकड़ा गया है, इवन जेल भी गया है वो। अभी जल्दी ही वो जेल से ज़मानत पे बाहर भी आया था हुँ, और आरोपी नशे का भी आदी है। नशेड़ी है? जी, जी, नशेड़ी है ये। अच्छा, कहा जा रहा है कि वो जब इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया उसके बाद सिगरेट जाके जी, पीता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ से निकलता है, सिगरेट लेता है, फिर पैदल-पैदल चला जाता है वो। हुँ, जी, बेखौफ मतलब कि इतनी बेखौफ बड़ी बिल्कुल, घटना बिल्कुल, अंजाम बिल्कुल, देने के बिल्कुल, बाद भी। बिल्कुल बेखौफ था वो, कोई खौफ नहीं था उसके अंदर। मतलब उसके अंदर मतलब बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था हम नहीं, इतनी नहीं, बड़ी घटना हमारे साथ वो कुछ मतलब कानून का कोई डर नहीं था उसके अंदर। कानून का उसके अंदर अगर यदि डर होता तो इस तरीके के कृत्य ही ना करता। हुँ, कानून का डर तो नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो कई बार चोरी के अपराधों में हुँ, जेल से कई बार छूट आया तो उसको आदत लग गई थी कि शायद मैं हो जाऊँगा और छूट जाऊँगा। हुँ। जी, अच्छा, जी। उस समय मतलब परिवार में कोई नहीं था, लड़की अकेली थी तभी जी, जी, इनके परिवार वाले जो है खेत में अपना हुँ, उधर खेत है, उधर हुँ, शायद धान-वान की कटाई चल रही थी, उधर गए हुए थे। हुँ। जी, तो उसके बाद आप लोगों ने अस्पताल ले गया जहाँ उसे मृत जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। जी, जी, क्या नाम है आपका? मेरा रोहित दुबे नाम है। मेरा नाम है गोलू, जी, मैं लड़की का मामा हूँ। जी। किस तरीके की घटना हुई आपकी भांजी के साथ? घटना तो जो गला काट के हुई है, शायद उसका रेप भी हुआ है। रेप हुआ? क्योंकि उसका चड्ढी और कपड़ा फॉरेस्ट टीम भी फ़ोटो ली है, वीडियो बनाई है और सब कोई आए थे प्रशासन, हुँ, किसी को आने नहीं दे रहे थे। हुँ। यहाँ तक कि उसने लेटरिंग भी कर दिया था अरे राम! और
कपड़ा वो किसी भी तरह जो है, अब मजबूरी में हमको बताना पड़ रहा है, किसी भी तरह वो जो है कपड़ा को पहनी उल्टा सीधा पहन के गई, जो है एक गला काटने के बाद वो एक हाथ से अपना गला पकड़ी हुई है, एक हाथ से जा रही, तो एक लेडीज दिखी जो इनके बगल में ही रहती थी, उन्होंने आवाज़ दी कि बच्ची क्या हुआ, तब तक वो बोलने को प्रयास कर रही थी, बोल नहीं पा रही थी बच्ची। इसके बाद जो है वहाँ गए तो वहाँ 2-3 लोग और इकट्ठा हो गए, तब तक देखे सब, जब जैसे वो हाथ हटाई तो ब्लड पूरा गिरने लग गया, भाई पूरा गला कटा हुआ है ज़्यादा। तब तक कि जो है उसके मुँह से भी ब्लड आ गया, और उसने इशारा किया कि हमको पेन और कलम दो। तब तक वो अपने पापा का नंबर लिखी, और ये लिखी कि दादा-दादी हमारे खेत पे गए हुए हैं। इतना लिखने के बाद लड़के का नाम लिखी, किसने काटा है, मतलब वो और लोग वहाँ बोले तो किसने काटा, तो वो बोल नहीं पाई, तो नाम लिखी। एक विनीत लिखी, एक नाम और लिख रही थी, ई और सा में, उस इतने में वो बेहोश हो गई। मतलब दो दो लोग थे। हाँ, 2 लोग थे। इस अपराध में अकेले कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप गला काटेंगे, किसी का काटेंगे, तो इधर-उधर होगा। लेकिन अगर कोई पकड़ लेगा तो आप कितना भी करेंगे तो आप आसानी से किसी का भी। समय क्या रहा होगा उस समय परिवार में, यहाँ पे कोई और था कि लड़की अकेली थी घर में? लड़की घर में अकेली थी। क्या सब लोग जैसे गरीब आदमी हैं हम लोग, तो अपना कोई खेत में गया है, कोई अपना, उसके पिताजी राजगीर हैं तो वो काम पे चले जाते हैं। माँ बकरी चराने चली गई थी, तो यही सब था। समय मतलब समय क्या था? समय यही 3 बजे के आसपास का 3 है, बजे क्या? ढाई लड़की से 3 बजे। स्कूल भी जाती थी लड़की? हाँ, स्कूल जाती थी, रानी लक्ष्मीबाई में पढ़ती थी, 9th क्लास में थी वो। एज कितनी रही होगी? 13 साल, महज़ 13 साल, 12 से 13 साल। कितने भाई-बहन थे ये? ये 2 भाई थे, 3 बहनें थीं। अच्छा, ये बड़ी थी कि नहीं, ये 2 नंबर, दूसरे नंबर की थी, दूसरे नंबर की? और भाई को मिला के तीसरे नंबर पे अच्छा, थे। जो अपराधी है, जो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, उसका कैसा बैकग्राउंड है? क्या वो वो पहले उसके कई मामले भी दर्ज हैं, और इससे पहले भी वो जो है प्रशासन को भी चकमा दे के जो है बाउंड्री कूद के भाग आया था। हुँ। और कई बार वो चोरी छिनैती में जाता है, और कई बार जो है छूट के चला आता है। एक बार तो वो गया, 3-4 महीने की सज़ा काट के आया है, और फिर भी जो है वो नहीं सुधरा, और फिर इस प्रकार से कर रहा है। क्या पहले भी इस तरह और की इतना निडर हुआ कि यहाँ से जाने के बाद दुकान पे सिगरेट लिया, सिगरेट लेने के बाद वहाँ पिया, उसके बाद वो भागा। मतलब इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है, हाँ, फिर बाहर जाके सिगरेट पीता है? सिगरेट पीता है। अच्छा, क्या कभी पहले भी वो लड़की के साथ ऐसा? नहीं, नहीं, अभी तो वो हमारी बच्ची थी। आप भी देखेंगे, और पहली बात उस कैटेगरी के वो हमारे घर में भी कोई नहीं, अभी तो सब छोटे-छोटे बच्चे हैं। जो अपराधी है उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी है 20-21 साल है। जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसमें न्याय मिलना चाहिए लड़की को। उसने अपने आत्म सम्मान के लिए रक्षा की बहुत, लेकिन जो है अब शायद 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, तो इसलिए वो नहीं कामयाब हो मतलब पाई। लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, हाँ, दुष्कर्म और भी किया गया। पहचान छिपाने के लिए आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसे घटना हाँ, को अंजाम दिया? क्योंकि वो उस टाइम जब भागी बाहर को, तो जो सलवार होता है ऐसे लेगी टाइप में था, तो वो उल्टा-सीधा ही ऐसे पहन के, और बदन ढक के, बाकी उसका चड्डी वगैरह सभी इधर बाहर पड़ा हुआ था। पुलिस ने अभी तक इसमें क्या कार्रवाई किया है? कुछ पुलिस आपको ने पता है? एक लोग को, जो विनीत जिसका नाम लिखा था, उसी को अभी तक गिरफ्तार की है, और और आगे तो कुछ। आप लोग किस तरीके की माँग करते हैं? क्या चाहते हैं हम तो शासन से, चाहते हैं प्रशासन कि से? जैसे अभी योगी जी इतना बढ़िया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, और साथ में भी हैं महिलाओं के, जो है अगर कोई इस प्रकार की घटना करता है तो कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं। तो हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि बुलडोज़र से उसका घर गिराया जाए, उसको एनकाउंटर किया जाए। जी, नहीं तो ये ऐसे ही आपराधिक मामले बढ़ते रहेंगे, क्या बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी। जी, जी। आज को हमारे साथ हुआ, कल किसी और को साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। घर में और भी बच्ची के साथ कोई और रहता था कि यहाँ पे बच्ची अकेली नहीं, ही रहती? बच्ची और दादा-दादी, 2 घर हैं, एक यहाँ भी है, एक गाँव में भी है। हाँ, तो यहाँ पे 3 भैंस हैं, और यही सब मतलब जीवन यापन चल रहा था। यहाँ-वहाँ मिला के रहते थे। वाकई में साथियों, बहुत दर्द भरा यह समय है, क्योंकि जिस तरीके से जो अपराधी है इस नृशंस हत्या किया है, और उसके पहले जो दुष्कर्म की बात जो है आ रही है, जहाँ एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही जा रही है। हमारा भारत ऐसे विश्व गुरु बनेगा? जिस तरीके से छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनका यौन शोषण हो रहा है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, और अपराधी बेखौफ जो है जाके दुकान पर सिगरेट पीता है। यही है हमारा विश्व गुरु भारत बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे अपराधियों को देख किस प्रकार की कार्रवाई होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।